नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, श्री राम आयुर्वेद सेंटर दिल्ली से। आपने ये भी तो सुना होगा कि शरीर में कहीं भी गांठें हो जाती हैं। ऐसा ही एक केस था जितेंद्र झा जी मेरे साथ ही बैठे हैं। इनके दोनों पिंडलियों में गांठें थी और मेरे ख्याल कुछ डॉक्टर्स को भी दिखा चुके थे वो, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। केवल उनको पेन किलर वगैरह जो भी देते रहे। इन्होंने हमसे संपर्क किया। एक बार उन्हीं की जबानी से करें। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार सर। आप अपना शुभ नाम बताएं, आवाज आनी चाहिए आपकी। सर मेरा नाम जितेंद्र झा है। कहाँ रहते हैं? मैं रोहिणी में रहता हूँ। ठीक है, क्या हुआ आपका, शुरू से बताएं। सर लगभग बात है लगभग 2 महीने सवा 2 महीने पुरानी। अचानक से एक दिन मुझे पता चला कि मेरे पिंडलियों में दर्द हो रहा है। तो फिर मैंने जब उस पर हाथ लगा कर चेक किया, मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ गांठें जैसी चीज़ें जो हार्ड है और उसमें पेन बढ़ता जा रहा था। इसके बाद मैंने अपने नज़दीकी जो क्लिनिक है एलोपैथ में, वहाँ पे दिखाया। वहाँ दिखाने से मुझे लगा कि दवाई सिर्फ दर्द में आराम हो रहा था, क्योंकि पेन किलर खा रहा था मैं, लेकिन गांठों में कोई आराम नहीं था। जैसे ही दवाई खा छोड़ दिया, 4 घंटे बाद दर्द फिर से स्टार्ट हो जाता था। अच्छा, तो ये मेरी समस्या थी। उसके बाद भी मैंने अम्बेडकर हॉस्पिटल में, जो कि दिल्ली में ही है, अम्बेडकर हॉस्पिटल में, जी सरकारी हॉस्पिटल में, और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भी दिखाया। और वहाँ दिखाने से मुझे ये बात समझ आ गई कि उनके पास कोई दवाई है ही नहीं, इसका इलाज है ही नहीं इसका। इलाज है ही नहीं, क्योंकि वो मुझे सिर्फ पेन किलर देकर भेज रहे थे। सिर्फ पेन किलर देकर भेज रहे थे। इसका कोई दवाई उन्होंने यही नहीं एक्सेप्ट किया कि ये कोई बीमारी है, मैं इसका इलाज कर सकता हूँ, जबकि मैं तकलीफ में था। तो मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, लेकिन मेरी किस्मत ने मुझे मेरा साथ दिया। और मेरे जानकार में एक मुकेश जी हैं, उनके रिकमेंडेशन से, उन्होंने यहाँ से दवाई ली थी और उनके रिजल्ट्स अच्छे आए थे। तो उनके रिकमेंडेशन की वजह से मैं आपके पास यहाँ इस क्लिनिक में पहुँचा। और ये भगवान की असीम कृपा रही कि अभी लगभग 2 महीने होने को आया है। हाँ, लगभग 2 महीने होने को आया है। सर मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। पूरी तरह ठीक है, कोई पूरी तरह गांठ कुछ ठीक नहीं हूँ। दिखाई दे रही, सब गांठ क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है। बहुत अच्छा। पहले ये था कि मैं चल नहीं सकता था। दर्द मैं वगैरह? अपने बेडरूम से बाथरूम, बाथरूम से बेडरूम, इस कदर में सिमट गया था। अभी मैं खुलकर चल पा रहा हूँ। अभी मुझे 2-4 किलोमीटर चलना पड़ जाए अगर, तो अभी मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं चल सकता हूँ, सीधे होकर चल सकता हूँ। कोई पेन नहीं है, कोई दर्द नहीं है। ये इलाज इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन से ही संभव हो पाया। कुछ आयुर्वेदिक दवाएं भी, औषधियां भी चलाएंगे। जिन चीजों का उसमें इलाज नहीं था एलोपैथी के, बाकी मेडिसिन नहीं कर पाई, उसका 2 महीने है। वैसे हमने 3 महीने का, आपको 3 महीने का कोर्स जी 3 महीने। अभी 1 महीने के लिए हम इनको और मेडिसिन दे रहे हैं। तो लगभग ये बता रहे हैं जैसे कि पूरा हो चुका है, लेकिन इनको दोबारा कभी ऐसी कंडीशन ना बने, इसके लिए 1 महीने और चलानी पड़ेगी। आप तो ठीक हो गए, अगर और दर्शक जो देख रहे हैं आपको, आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे? सर मेरे साथ जो बीता है, जिस तरह का समय मैंने देखा, मैं इसके बाद सबको ये सलाह दूंगा कि वो फर्स्ट प्रायोरिटी में इस चिकित्सा को रखें और आपके संपर्क में आएँ, ताकि कहीं और चक्कर लगाने में अपना समय ना गंवाएं, अपना धन ना गंवाएं, और अपने शरीर के साथ जो उन्हें जो तकलीफ झेलनी पड़ेगी वो इस चक्कर में ना आए। अब आपका क्या विचार है? आपने कुछ इच्छा जाहिर करी है? सर मेरे मन में तो अभी इच्छा है कि काश ऐसी विद्या मेरे पास भी होती, मैं भी सीख सकता और मैं इस भी दूसरों विद्या की से सेवा कर सकता। जितेंद्र झा जी इतने प्रभावित हुए हैं कि अब वो ये कह रहे हैं कि मुझे इस चिकित्सक विद्या को, ये जो इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सक पद्धति है, इसको सीखना है। और हमारा भी प्रयास रहेगा कि इनको, इनकी इच्छा पूरी करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप लोग भी, अगर ऐसा कोई बहन भाई हमारा ऐसी बीमारी से पीड़ित है, कहीं गांठें हो रही हैं, कहीं भी शरीर में किसी भी जगह भी गांठ हो, कैसी भी गांठ हो, तो एक बार अवसर जरूर दें, एक मौका जरूर दीजिए। एक बार आप कहते हैं ना, ट्राई तो करके देखिए। आप फटाफट क्या करते हैं, भागते हैं एलोपैथी की तरफ। भागिए, कोई बात नहीं, हम नहीं कहते, लेकिन एक बात आजमाइए। नमस्कार।